इस मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी इस गांव का ठाकुर है और इसका नाम दुष्यंत सिंह है और इस गांव में इसी की बातें चलती थी। दुष्यंत सिंह इस गांव का ठाकुर तो था, लेकिन आजकल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। घर में उसके कई सारे नौकर थे और वो अपने सारे काम इन्हीं लोगों से कराया करता था। लेकिन ठाकुर की एक गंदी आदत थी। इस गांव की कोई भी औरत अगर उसे पसंद आ जाती थी तो वो उस औरत को अपनी हवेली में ले आता था। इसके बाद हम लोग एक और आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम किस्नू है, जिसकी शादी हो रही है। उसकी शादी एक कजरी नाम की लड़की से होती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। किस्नू कजरी के साथ पाकर बहुत खुश होता है। कजरी के खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांवों में फैली हुई थी। ये खबर ठाकुर तक भी पहुंच जाती है और अब वो कजरी को पाना चाहता है। वो किसी भी तरह से कजरी को अपने पास देखना चाहता था, इसलिए वो अपने एक खास आदमी को अपने पास बुलाता है और उस आदमी का नाम बोजा है। वो बोजा से ये बात बोलता है। उसे सुनने में ये खबर आई है, इस गांव के किस्नू की शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसकी तरह खूबसूरत यहाँ गांव की कोई भी औरत नहीं है। बोजा जब उसकी बातों को सुनता है तब बोजा उससे कहता है उसने भी यही सब सुना है। बोजा की बातों को सुनकर ठाकुर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो बोजा को एक काम देता है कि वो कजरी को ठाकुर के पास लाने में उसकी मदद करे। अगले ही दिन बोजा किस्नू के घर में पहुंच जाता है। वो कजरी को यहाँ देखना चाहता था। वो मन ही मन में ये बात सोच रहा था, क्या कजरी सच में इतनी खूबसूरत है या फिर लोगों ने झूठी ये बात फैला रखी है। इसके बाद वो किस्नू के पास जाता है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगता है। इतने में ही कजरी पानी लेकर वहां आती है। जब बोजा उसे देखता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती को देखकर अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा था, लेकिन बोजा यहाँ किसी तरह अपने आप को संभालता है। इसके बाद हम लोग गाँव की कुछ औरतों को देखते हैं जो कि बोजा से बातें कर रही होती हैं। बोजा उन्हें कुछ पैसे देता है और वो कजरी के बारे में उनसे सवाल करता है। वो उनसे जानना चाहता था कि कजरी गांव के मर्दों के बारे में क्या सोचती है। पैसे मिलने के बाद वो औरतें कजरी के पास जाती हैं और वो उससे पूछने लगती है क्या वो गांव के किसी दूसरे मर्द में भी इंटरेस्टेड है। कजरी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इन लोगों से कहती है वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करती है और वो ये भी कहती है वो तो दूसरे मर्दों को देखना भी पाप समझती है। जब बोजा तक ये न्यूज़ पहुंचती है तब वो बहुत परेशान हो जाता है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कजरी को अपनी बातों में कैसे फंसाए। इसके बाद ठाकुर वहां आता है। बोजा ठाकुर को भी ये बात बताता है। ठाकुर उससे कहता है तुम हार मत मानो और तुम अपने काम में लगे रहो। धीरे धीरे ठाकुर का भी सब्र का बांध टूटने लगता है। इसके बाद ये दोनों किस्नू के घर पहुंच जाते हैं। ठाकुर यहाँ आकर किस्नू से बोलता है वो यहाँ पास से गुजर रहा था, लेकिन उसे फिर ये ख्याल आया क्यों ना वो किस्नू से मिलता चले। किस्नू ठाकुर साहब की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो ठाकुर की खातिरदारी में लग जाता है। यहीं पे कुछ देर बैठने के बाद ठाकुर साहब को कजरी दिखाई देती है। उसे देखकर ठाकुर मदहोश हो जाता है और अब वो कजरी को अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो किस्नू को कुछ काम देकर गांव से बाहर भेज देता है। इसके बाद ठाकुर और बोजा दोनों कजरी के पास पहुंचते हैं और ये दोनों उससे बातें करने लगते हैं। ठाकुर की बातों से कजरी समझ जाती है कि ठाकुर की नीयत कैसी है। इसके बाद कजरी इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। कजरी के गुस्से को देखते हुए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रात में जब किस्नू वापस घर लौट कर आता है तब कजरी उसे ठाकुर के बारे में बताती है। तब किस्नू ठाकुर से बहुत गुस्सा होता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी ठाकुर अपने बंदूक के साथ वहां आ जाता है और वो किस्नू को यहीं पर मार देता है और उसी वक्त कजरी की नींद टूट जाती है। हम लोग देखते हैं ये सब सच में नहीं हुआ है, बल्कि कजरी ये सब सपने में देख रही थी और कजरी ऐसा सोचती है अगर उसने किस्नू को ठाकुर के बारे में बताया तब किस्नू गुस्सा हो जाएगा और वो ठाकुर से बदला लेने के लिए उसके पास जाएगा। इसके बाद उसका सपना सच हो जाएगा, इसलिए वो किस्नू को कुछ भी नहीं बताती है। जब अगले दिन किस्नू घर पर नहीं होता है तब फिर से ठाकुर बोजा के साथ यहाँ आता है और वो कजरी के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे टच करने लगता है। तभी वो गुस्से में ठाकुर को जोर से ढकेल देती है, जिससे ठाकुर वहीं पर गिर जाता है। ठाकुर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोजा से ये बोलता है उसे कजरी को सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन बोजा ठाकुर को समझाता है और अभी यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर कोई भी गाँव वाला यहाँ आ गया तब उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कजरी ने ठाकुर को यहाँ से भगा दिया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसी वक्त किस्नू भी यहाँ आता है। इसके बाद कजरी किस्नू को ये बात बताती है कि कैसे उसने ठाकुर को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन किस्नू जब उसकी बातों को सुनता है तब वो कजरी पर बहुत गुस्सा होता है। किस्नू उससे बोलता है ठाकुर उसके लिए भगवान जैसे हैं और वो उसके अन्नदाता हैं और उसे ठाकुर साहब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कजरी भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो किस्नू से पूछती है अगर वही अन्नदाता उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो क्या करेगा। लेकिन किस्नू उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो उस बात को छोड़कर कुछ और बातें करने लगता है। कजरी को इस बात पर बहुत दुख होता है। अगले दिन हम लोग कजरी को खेत में देखते हैं।
जब वो इन खेतों से गुजर रही होती है तब वो एक पुतले को देखती है। वहाँ उसे किस्नू नजर आ रहा था। इस सीन को देखकर हमें ये बात पता चलती है। अब कजरी किस्नू को एक पुतले के समान समझती थी और अब वो पुतला कजरी के कोई भी काम नहीं आने वाला था। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तब वो एक सांप को देखती है जो कि अपनी स्किन को निकाल रहा था। उस सांप को देखकर कजरी ये सोचती है, काश वो भी इस शरीर को छोड़कर इस शरीर से बाहर जा पाती। वहीं दूसरी ओर हम लोग बोजा को देखते हैं। उसके दिमाग में एक सोच आता है और वो ये बात सोचता है कि वो ठाकुर की हर बात मानता है, लेकिन फिर भी ठाकुर उसे इज्जत नहीं देता है। इसके बाद वो कजरी को अपने लिए फंसाने का सोचता है। कुछ दिनों के बाद बोजा किस्नू के घर में जाता है और उसके भैंस की डिलीवरी वही कराता है, क्योंकि वो इस गांव में अकेला आदमी था जिसे ये काम अच्छे तरीके से आता था। यहीं भी बोजा कजरी से बातें करने लगता है और कजरी भी धीरे धीरे बोजा के बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है। थोड़ी बातें होने के बाद कजरी बोजा को रात में मिलने के लिए बुलाती है। बोजा कजरी की बातों को सुनकर रात के लिए इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है बोजा कजरी से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है। उसने बोजा को ऐसे समय में बुलाया था जब किस्नू गाय को चारा देने के लिए यहाँ आने वाला था, क्योंकि वो किस्नू के हाथों बोजा को पिटवाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही किस्नू वहां आता है बोजा कहीं पर जाकर छिप जाता है। जब किस्नू बोजा को देख लेता है तब वो वहां बहाना बनाता है और वो कहता है, तुम अपने भैंसों को क्या खिलाते हो, यही देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सुबह जब ये दोनों फिर से मिलते हैं तब कजरी फिर से बोजा को रात में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद अगली रात बोजा फिर से उसके घर में पहुंच जाता है और वो धीरे से जाकर कजरी के पैरों को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है कजरी जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर किस्नू उठ जाता है और वो बोजा को अपने घर में यहीं पर देखता है। लेकिन किस्नू बोजा पर गुस्सा नहीं होता है और वो बोजा से ये बात पूछता है, वो यहाँ क्यों आया है, क्या उसे कोई काम था। इसके बाद बोजा किस्नू के सामने कुछ बहाना बना देता है और यहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बोजा को ये बात समझ में आ जाती है कि कजरी उसे पिटवाना चाहती है और इसी वजह से वो उसे बार बार बुलाती है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है कजरी बोजा का रखा हुआ फूल वहाँ देखती है। उस फूल को देखकर वो सोचने लगती है बोजा शायद सच में उससे प्यार करता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए हर वक्त राजी होता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका पति है जो कि किसी भी लायक नहीं है और वो अपनी पत्नी की हिफाजत भी नहीं कर सकता है। ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वो इसके बाद बोजा के साथ रहने का डिसाइड करती है। इसके बाद एक तूफानी रात में जब जोरों से बारिश हो रही होती है तब वो बोजा के घर में जाती है, लेकिन वो बोजा के घर के दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। यहाँ वो सुनती है अंदर से बोजा और एक लड़की की आवाज आ रही थी। बोजा उस लड़की से बोल रहा था कि कजरी एक बुरी लड़की है और वो उसे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो सिर्फ उससे इंटीमेट होना चाहता था और वो कजरी के बारे में काफी बुरी बातें करता है। कजरी दरवाजे के बाहर से ये सब सुन लेती है और उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और नदी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि एक तरफ उसका पति है जो कि उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा आदमी है जो कि उसका फायदा उठाना चाहता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।